तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा 27.50 रुपए प्रति किलो बिकेगा। मोबाइल वैन में 10 और 30 किलो के पैक में मिलेगा। चना दाल 60 रुपए किलो में मिलेगी। केंद्र सरकार देश भर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार 6 नवंबर को दिल्ली में आटे के वितरण वाहन और मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 2000 आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCCF, सफल मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक गिरफ्तार। ईडी ने 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड केस में पकड़ा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग से उठाकर ले गए। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रोफेसर जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया तब वे संगरूर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वे संगरूर जिले की अमरगढ़ सीट से विधायक हैं। शाम करीब 5:30 बजे ईडी की टीम विधायक का मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल पहुंची। दिल्ली की हवा सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित। 13 से 20 नवंबर तक ओड और इवन कंस्ट्रक्शन पर रोक। 10 नवंबर तक स्कूल बंद। राजधानी दिल्ली की हवा प्रदूषण के चलते जहरीली हो गई है। सोमवार को दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच के AQI सुरक्षित माना गया। इस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए, यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में एयर क्वालिटी क्रिटिकल यानी खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ओड इवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में प्रदूषण को काबू करने के लिए मीटिंग हुई थी। अखिलेश बोले, कांग्रेस नहीं चाहती हम उनके सहयोगी बने। दमोह में की जनसभा। मूंगवली में मायावती बोली, जातिगत जनगणना के बहकावे में न आना। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दमोह में जनसभा की। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अशोकनगर के मुंगावली में जनसभा को संबोधित किया। दोनों नेताओं के निशाने पर कांग्रेस रही। अखिलेश ने कहा, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस के पास मौका था कि वो छोटे दलों को साथ लेकर गठबंधन करती। इससे एक संदेश दिया जाता, लेकिन वो सोचते हैं कि उनके साथ जनता खड़ी है। इसका जवाब PDA यानी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी देंगे। इधर अशोकनगर के मुंगावली में मायावती ने कहा कि कांग्रेस की जातीय जनगणना की बात वोट लेने के लिए इनके बहकावे में न आए। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार है। ईडी, इनकम टैक्स, CBI को प्रचार के लिए भेजते। गहलोत का स्वभाव पानी जैसा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत का स्वभाव पानी जैसा है। पानी का रंग क्या होता है? नीला मिलाओ नीला होता है। गहलोत पानी की तरह सबको साथ लेकर चलने वाले नेता है। उन्होंने PM मोदी को झूठों का सरदार बताया। कैसे अपने ही लोगों का कातिल बना। हमास मदद के लिए मिले पैसों से खरीद रहा हथियार। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का सोमवार को 31वां दिन रहा। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में मरने वाले फिलिस्तीन नागरिकों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया है। इस जंग में इजराइल के 144 सैनिक भी मारे गए। हमास जहां इसे सबसे बड़ा जिहाद बता रहा है, वहीं फिलिस्तीन के नाम पर उसका समर्थन करने वाले इजराइल को मुसलमानों का सबसे बड़ा हत्यारा बताया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल और सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल नहीं है। हमास के नेता कतर और दूसरे अरब देशों में मजे की जिंदगी जी रहे हैं। हमास का सालाना टर्नओवर $1 अरब है, लेकिन उसके बावजूद 12% बच्चे गाजा में दूषित पानी से दम तोड़ देते हैं। गाजा के लोग जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं, वहीं हमास के नेता मदद के नाम पर मिलने वाले पैसे से अपनी जेब भर लेते हैं। ये गाजा में रहते भी नहीं, लेकिन वहां के लोगों पर राज करते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि एक नहीं 2-3 देशों में उन्होंने उसे लगा रखा है। मिस्र और खाड़ी के देशों में उनके बैंक खाते हैं। यूपी में दीपावली पर नहीं मिल पाएगा फ्री सिलेंडर। आधार वेरिफिकेशन में लटके 1 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वल योजना के लाभार्थी। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वल योजना के तहत दीपावली में फ्री सिलेंडर की सब्सिडी लेने वाले लाभार्थियों को अभी लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक उज्ज्वल योजना के करीब 54.4 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापित है। जबकि निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर का लाभ प्रदेश में 1.75 करोड़ गरीब महिला लाभार्थियों को दिया जाना है। कानों देखी मायावती के दोनों हाथों में लड्डू। 10 और 12 सीटें आ जाए तो चांदी ही चांदी। बसपा प्रमुख मायावती के पास एक बार फिर सुनहरा मौका है। उनके दोनों हाथों में लड्डू। एक तरफ एनडीए की नजर उन पर है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी उनकी अहमियत समझ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव की खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी की भनक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी है। राजनीतिक वजूद के लिए बसपा को कम से कम 10-12 लोकसभा सीटें जरूरी है, ताकि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां उनकी सुनती रहें। वैसे भी बसपा के पास वोट ट्रांसफरिंग पावर है। लखनऊ में अंदर खाने की खबर है कि भाजपा के रणनीतिकार बसपा, सपा, कांग्रेस, रालोद और अपना दल कृष्णा पटेल गुट को साथ चलने से रोकना चाहते हैं। भाजपा सांसद का विवादित बयान। हमारी सरकार में गरीबों का भर रहा पेट, इससे पहले पतल चाटकर भरते थे पेट।
देवरिया सदर भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि हमारी सरकार में गरीबों का पेट भर रहा है। इसके पहले लोग गोबर से अनाज निकालकर उसे पतल चाटकर पेट भरते थे। इस बयान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमास को बैन नहीं करेगा भारत, अरब देशों से रिश्ते बिगड़ने का डर। अमेरिका और जर्मनी के लिए यह आतंकी संगठन है। भारत के लिए अब वक्त आ गया है कि वो हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद यह बात भारत में इजरायली राजदूत नाउर गिलोन ने कही थी। के बाद से दुनिया भर में हमास के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी थी। अमेरिका और जर्मनी हमास को आतंकी संगठन मानते हैं और दोनों देशों ने इस पर बैन लगा दिया है। भारत में भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करने और इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है। इस पर भारत का कहना है कि वह अभी हमास को बैन नहीं